सोचिए, एक ऐसी चीज जो हर दिन बढ़ती है, जो सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य भी देती है। भारत के लाखों किसानों के लिए ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। आज हम उसी काले सोने की कहानी जानेंगे जिसने उनकी जिंदगी ही पलट दी। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये काला सोना है क्या चीज? जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में शायद कोई कीमती पत्थर या खनिज आता है, लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है, और काफी दिलचस्प भी। नहीं, ये जमीन से निकला कोई पत्थर या तेल बिल्कुल नहीं है। ये काला सोना जिंदा है, सांस लेता है, और ये एक भैंस है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक भैंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं डेयरी की दुनिया के सुपरस्टार से। इसका नाम है मुर्रा भैंस, जिसे डेयरी वर्ल्ड का असली पावर हाउस माना जाता है। अच्छा, तो मुर्रा भैंस को पहचानना काफी आसान है। एक तो इसका साइज काफी विशाल और रंग एकदम गहरा काला, यही इसकी पहचान है। ये मूल रूप से पंजाब और हरियाणा की है, जहां लोग इसे प्यार से काला सोना बुलाते हैं। और अब तो इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। सिर्फ भैंस की ही नहीं, इसके सीमन का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस भैंस में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना इतना वैल्यूएबल बना देती है? इसका जवाब छिपा है इसके दूध प्रोडक्शन के इकोनॉमिक्स में। और यही है सबसे जरूरी पॉइंट, एकदम सीधी साधी सच्चाई। मुर्रा ब्रीड की जो भैंस होती है ना, वो एक औसत भैंस से लगभग डबल दूध देती है। सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा डिफरेंस है। ये किसानों की इनकम को सीधे दुगना कर सकता है। ये चार्ट देखिए, इससे पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। जहां एक औसत भैंस दिन में मुश्किल से 7 से 10 लीटर दूध दे पाती है, वहीं मुर्रा भैंस आराम से 15 से 20 लीटर तक दे देती है। मतलब आंकड़े खुद बोल रहे हैं। तो सबसे पहली और बड़ी वजह है इसकी क्वांटिटी। रोज 15 से 20 लीटर दूध। इसका सीधा सा मतलब है पशुपालक के परिवार के लिए एक स्टेडी और सम्मानजनक इनकम। लेकिन कहानी सिर्फ क्वांटिटी पर खत्म नहीं होती। मुर्रा के दूध में 7% से भी ज्यादा फैट होता है। मतलब एकदम मलाईदार गाढ़ा दूध, जिसके मार्केट में पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। और इसी वजह से डेयरी इंडस्ट्री इसके पीछे रहती है। और अगर आपको लगा कि 20 लीटर प्रभावशाली है, तो जरा ये सुनिए। जो टॉप क्लास मुर्रा भैंसें होती हैं ना, वो एक दिन में 30 यहाँ तक कि 35 लीटर तक दूध दे सकती हैं। ये सच में अपनी नस्ल की चैंपियन है, एक चलती फिरती डेयरी फैक्ट्री कह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे काला सोना क्यों कहते हैं। इसका गहरा काला रंग बन गया काला, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू ने इसे बना दिया सोना। बिल्कुल परफेक्ट नाम है ना? तो ये तो क्लियर है कि ये एक बेहतरीन एसेट है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने और इसकी देखभाल के लिए क्या चाहिए? चलिए अब ये समझते हैं कि इस सोने को घर लाने का खर्चा कितना है। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। एक मुर्रा भैंस आपको 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा की पड़ सकती है। ये लगभग एक छोटी कार खरीदने जैसा है। पर फर्क ये है कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको हर दिन रिटर्न देगा। और अच्छी बात पता है क्या है? इस कीमती जानवर की देखभाल करना उतना मुश्किल भी नहीं है। ये भैंसें ना किसी भी क्लाइमेट में आराम से एडजस्ट कर जाती हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, इन्हें शांति पसंद है। तो थोड़ा शांत माहौल दे दीजिए और फिर देखिए इनके दूध प्रोडक्शन का कमाल। अभी तक हमने आंकड़ों और फैक्ट्स की बात की, पर नंबर्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। चलिए अब एक असली सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि मुर्रा भैंस में सच में किस्मत बदलने का दम है। एक भैंस जिसने किस्मत बदल दी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हरियाणा के एक किसान की असली जिंदगी की कहानी है। ये है बलजीत रेढ़ू, हरियाणा के जींद जिले के एक प्रोग्रेसिव किसान। इनका सफर एक आम किसान से एक डेयरी एंटरप्रेन्योर बनने तक का मुर्रा भैंसों के साथ ही पूरा हुआ है। तो बलजीत रेढ़ू ने कितनी मुर्रा भैंसों से अपनी किस्मत बदली? 1, 2, शायद 10 नहीं। उनके डेयरी फार्म में आज लगभग 900 मुर्रा भैंसें हैं। सोच सकते हैं, 900! ये एक अनबिलीवेबल नंबर है। और यही उनकी सफलता का पैमाना है। उनका जो दालम वाला गांव में डेयरी फार्म है, वो आज सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मुर्रा भैंस का डेयरी फार्म बन चुका है। ये दिखाता है इस काले सोने की असली ताकत।
एक ऐसा जानवर जो न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरी कम्युनिटी की इकोनॉमी बदल सकता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या टेकअवेज ले सकते हैं? पहली बात, मुर्रा भैंस सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक चलता फिरता हाई यील्ड डेयरी एसेट है। दूसरी बात, इसकी असली वैल्यू आती है इसके दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों से। और सबसे जरूरी, ये किसानों के लिए एक जोरदार आर्थिक अवसर है। बलजीत रेडू जैसी सक्सेस स्टोरीज सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि इस पोटेंशियल का जीता जागता सबूत हैं। मुर्रा भैंस की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब पारंपरिक खेती को सही तकनीक और सही नस्ल के चुनाव के साथ मिलाया जाता है, तो क्या पशुपालन भारत का अगला बड़ा स्टार्टअप सेक्टर बन सकता है? क्या पता अगला यूनिकॉर्न किसी गैराज से नहीं बल्कि किसी तबेले से निकले। इस पर सोचिए ना जरूर।